ना चालू कर दीजिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं 2 पत्ते वाले हराठा फैन, जिसको चूहा जो ये है जो बाइंडिंग किया हुआ है, कॉपर से बाइंडिंग किया हुआ है, 32 नंबर तार से बाइंडिंग किया हुआ रहता है, जिसमें जो टर्न होते हैं 120 या 130 टर्न कॉपर से रनिंग और स्टार्टिंग लगभग सेम इसमें डाल दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या होता है कि सबसे ज़्यादा समस्या आता है चूहे। देख सकते हैं कितना वायर को चूहा काट दिया है। इसको हम वायर कटर की मदद से देख सकते हैं, ये वायर कटर है। इसी कटर की मदद से इसका हम रनिंग और स्टार्टिंग वायर को हम काट देते हैं। इसके बाद देख सकते हैं क्या करेंगे, और इसको पूरे काट कर इसमें हम पीवीसी पेपर लगाएंगे। देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे पीवीसी हम पेपर रखने रहते हैं। इसमें लगाने के लिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं 2 डैना वाला 32 इंच का माला और 31.5 इंच का माला इसमें बनाकर डालना पड़ता है। और 2 डैने वाले में ये पीवीसी का पेपर आता है। यही पेपर को हम इसमें लगा देंगे। इसके बाद आपको हम डाटा परफेक्ट बतावेंगे कि किस तरह से इस फराटे पंखे को बाइंडिंग करना है, और आपको किसी प्रकार की समस्या न होगा। इसको हम पूरे काट कर निकाल लेते हैं, इसमें पीवीसी पेपर लगा लेते हैं। इसके बाद बाइंडिंग करके आपको हम दिखाते हैं। देख सकते हैं सर कि इस स्टेटर में हम पूरे इसका जो जला हुआ जो वायर था, इस वायर को हम काट कर बाहर निकाल लिए हैं, और इसमें हम पीवीसी पेपर भी लगा दिए हैं। और इसमें पीवीसी के साथ साथ इसमें लॉक लगाने के लिए इस प्रकार का पीवीसी का कटिंग आता है। इसमें सबसे पहले इस जितने भी फराटा फैन जो आते हैं, 2 ब्लेड वाले जितने भी फराटा फैन होते हैं, सब में हम रनिंग का 32 इंच का माला डालेंगे, और स्टार्टिंग का 31.5 इंच का माला जैसे ही डालेंगे तो इसमें ना कॉइल बड़ा होगा ना छोटा होगा, एक साइज का ही रहेगा। और इसमें देख सकते हैं कि हम 32 नंबर वायर का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें रनिंग में 220 टर्न और स्टार्टिंग में भी 220 टर्न का ही हम प्रयोग करेंगे। इस इंच की सहायता से ही हम 32 इंच का माला इस फरमे पर हम सेट कर लिए। इस प्रकार के आपको बना लेना है। इस पर आपको कितने 220 टर्न रनिंग का बनाना है और स्टार्टिंग का भी 220 टर्न, और इसमें 2 माले रनिंग का जाएंगे और 2 माले स्टार्टिंग का जाएंगे। इस तरीक़ा से हम माला बनाना शुरू कर रहे हैं, और पूर्व पे ना हम माला को बना लेंगे 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपको बना लेना है। चलो नीचे नीचे गिटारों पर चालू कर दो। देख सकते हैं कि हम 230 टर्न का माला हम बना लिए हैं। ये स्टेटर में डालना है। 1 से 8 पिच होते हैं, जिसमें 1 से 6 घर छोड़कर हमको डालना। सबसे पहला हम कॉइल डाल रहे हैं, पहला सेट का पहला। इसमें देख सकते हैं किस तरीक़ा से हमको डालना है। इस तरीक़ा से ही प्रयोग करना है कि धीरे धीरे इसमें समाने की कोशिश करेंगे। एक बार पूरे समझ जाएगा, इसके बाद इसमें हम लॉक लगा देंगे। लॉक लगाने के बाद जैसे एक साइड में हम समाते हैं तो इसमें 6 घर बीच में छोड़ देना। 1 2 3 4 5 6 घर छोड़ के हम 7 8वां घर में इसमें डाल देना है, ताकि इसका जो पोल पिच होते हैं 1 से 6 1 से 8 होते हैं। देख सकते हैं हम गिन के हम डाल दिए हैं इसमें। और इसका जो कॉइल का जो रनिंग होते हैं किस तरीक़ा से डालना है, ये भी आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 1 से 8 में हम पोल पिच में इसका कॉइल हम डाल रहे हैं। डालने के बाद ही आपको क्या करना है कि इसके बाद ही हम पूर्ण हम इसका वीडियो पूरा डाल देते हैं। इसके बाद दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं इसका जो कॉइल होते हैं 1 से 8 पोल पिच होते हैं, 1 से 8 1 से 10 और 1 से 12। हम सबसे पहले किसी भी घर में आप न्यू बाइंडर हैं तो किसी भी घर में आप वायर को डालिए। इसके बाद इसमें 6 घर छोड़कर आप डाल देना है। इसके बाद देख सकते हैं जिस तरीक़ा से हम किस तरीक़ा से इसका कॉइल को हम मोड़ते हैं। देख सकते हैं
देखिए किस तरीका से इसको इस प्रकार समाना है, इसके अंदर वाले भाग को एक भाग को स्थिर रखना है और यहाँ पर कोशिश करके दिखाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीका से इसे हम वायर को डाल रहे हैं। धीरे धीरे चुटकियों की सहायता से, आपको कोई ज़बरदस्ती भी नहीं लागू करना है। यदि आप बलजोड़ी करते हैं तो वायर लप जाने के कारण इसके अंदर नहीं जा पाता है और कॉइल घिचमिचा जाता है, ख़राब हो जाता है। इसके बाद जैसे ही एक साइड में आप डालते हैं, इसके बाद इसको भी धीरे से इस तरीक़ा से ही अपनाना है कि हमारा वायर इसमें सबसे अच्छी तरह से चल जाए। इसमें ख़ास बात यह है कि आपको जितना अच्छा कॉइल बनेगा उतना ही अच्छा से इसके अंदर वायर जाते हैं। दो वायर को जैसे हम इसके अंदर बैठा दिए हैं, इसके बाद इसको भी इस तरीक़ा से ही, या देख सकते हैं, इसको इस तरीक़ा से अपनाना है और इसके अंदर इस कॉइल को डाल दिया जाता है। देख सकते हैं हम डाल रहे हैं। इसको मेरे पास स्टैंड ना रहने के कारण बहुत दिक्कत होता है, लेकिन कोई प्रकार का दिक्कत ना होता। रिले की ही सहायता से इसके अंदर हम वायर को डाल रहे हैं और पूर्व पे हम डालकर आपको हम दिखाते हैं जिस तरीक़ा से ये एक वायर हम डालेंगे, इसी प्रकार से पूरे 4 कॉइल, इसमें 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का कॉइल सेट जाते हैं। इसको भी हम पूर्व पे डालते हैं। इसी तरीक़ा का आपको उपयोग करना है और इसमें भी, इसके बाद भी हम इसमें भी अच्छी तरह से हम डाल देते हैं और डालने के बाद ही आपको किस प्रकार इसका फिटिंग करना है ये भी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं पूरा डाल दिए हैं। एक बड़ा और छोटे जो कॉइल होते हैं, इस कॉइल को हमको सही से सटीक रूप से बैठा देना है कि स्टार्टिंग का जो कॉइल है इसमें जाने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। इस तरीक़ा से आपको सरिया कर बैठा लेना पड़ता है, क्योंकि आप यदि सरिया का सटीक रूप से ना बैठाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा स्टार्टिंग कॉइल को डालने में। इस तरीके से ही हम इसका सारे कॉइल को हम डालने के बाद आपको दिखाते हैं कि क्या करते हैं। रनिंग के बाद कॉटन टेप का भी प्रयोग किया जाता है। स्टार्टिंग वायर को हम डाल दिए। इसका पोल पीस था 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 ये जैसे डाल दिए थे। इसके बाद इसके ऊपर कॉटन टेप लगाया जाता है। अर्थात कॉटन टेप किस लिए लगाया जाता है? रनिंग और स्टार्टिंग को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए उसके ऊपर कॉटन टेप हम लगा दिए। अब इसमें हम स्टार्टिंग वायर को डालेंगे। स्टार्टिंग वायर का भी पोल पिच होते हैं 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 में ही प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डाल रहे हैं। डालने के लिए देख सकते हैं सबसे पहला वायर का हम यहाँ पर से ही 1 से 8 वाला में ही हम कोई भी में भी इसमें जैसे हम एक वायर को समाते हैं, तो इसके बाद इससे जैसे ही देख सकते हैं किनारे वाला से ही हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे जूम करके दिखाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ही से ही जैसे हम इसके अंदर धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं समाने का। जैसे ये सम जाते हैं इसके बाद इसके ऊपर से लॉक लगा दिया जाता है और जैसे ही लॉक लगाते हैं इसके बाद हम गिनती करेंगे। देख सकते हैं इसमें गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए जैसे ही स्टार्टिंग में जाता है तो 1 से 8वां घर में इस कॉइल को डाल दिया जाता है और इसको हम पूर्व पे अच्छी तरह से सेपरेट रूप में ही बैठाने की कोशिश करेंगे। यदि सेपरेट रूप से ना बैठता है तभी ही कस्टमर न्यू बाइंडर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होते हैं। कॉइल डालने का तरीका ना मालूम होने के कारण बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। लास्ट मोबाइल का उग कर इस काम को छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ से ही आपको जैसे ही रनिंग वायर को आप बुलाए हैं इसी प्रकार आपको स्टार्टिंग वायर को ही देख सकते हैं। इसी वायर को हम पकड़ते हैं, इसका ये अंदर वाला सिरा को अंदर डाल रहे हैं। इसके बाद ही इस ओर में भी डालेंगे और यह प्रक्रिया लास्ट तक के करने के बाद आपको हम दिखाते हैं। देख सकते हैं इसका हम एक दने सिलाई करने के बाद जैसे ही एक तरफ इस मेथड से आपको सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हम सारे वायर जो 4 अंदर से निकलते हैं 4 वायर से इसका हम सीरीज से चेक कर लेते हैं कि ये सही बताता है कि नहीं बताता। देख सकते हैं ये दोनों एक का है, ये भी सही बता रहा है, ये भी देख सकते हैं ये भी सही बता रहा है। इसके बाद इस वायर और इस वायर को भी हम चेक
चेक करते हैं, ये भी सही बता रहा है, इसके बाद ही ये भी सही बता रहा। लेकिन अब इसमें हम कनेक्शन करने वाले हैं 1 से 3। किसी भी पंखे का जो कनेक्शन होते हैं हमेशा 1 से 3 में ही कनेक्शन किया जाता है, न कि 1 से 4 में कनेक्शन किया जाता है। इस वायर और इस वायर को आपस में सीरीज में जोड़ दिया जाता है। देखिए कोई भी इसमें 2 वायर इसका स्टार्टिंग का है, 2 वायर रनिंग का है, तो 1 से 3 हम किसी का भी 1 से 3 हम ले सकते हैं। 1 2 3 यहाँ से भी ले सकते हैं, 1 2 3 यहाँ से यहाँ हम इस वायर को हम ज्वाइंट करते हैं। देखिएगा किस मेथड से आपको जो ज्वाइंट होना चाहिए एकदम 100% परफेक्ट होना चाहिए। यदि आपका ज्वाइंट 100% परफेक्ट ना होता है तो यहाँ से स्पार्किंग की क्रिया होती है। स्पार्किंग का अर्थ होता है चिंगारी निकलना। जैसे स्पार्किंग होती है तो आपका पंखा तुरंत फूक जाएगा और जल जाएगा, और जिसके कारण कस्टमर के द्वारा बहुत बात सुनना पड़ता है। इसलिए इसका जो वायर का जो कनेक्शन करना पड़ता है अच्छी तरह से कर लेना है। इसमें हम 1 नंबर स्लीव का प्रयोग किए हैं। इसके बाद इसको हम इस स्लीव के अंदर इस छिले हुए वायर को हम डाल देना है। इसके बाद देख सकते हैं इसमें हमारा 2 वायर निकलते हैं। देख सकते हैं स्टार्टिंग से अब 2 वायर निकला। अब हम रनिंग का कनेक्शन करने वाले हैं। रनिंग का भी कनेक्शन हमेशा 1 से 3 किया जाता है। 1 2 3 या यहाँ से चलते 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक हमको एक बार में ही मार देना है। इसका कनेक्शन देख सकते हैं। इसका कनेक्शन अब हम कर रहे हैं 1 से 3 के अनहू से भी आप कर सकते हैं, ना कि जो वहाँ से हम बता रहे हैं इसी मेथड का ही प्रयोग कर सकते हैं। आप केधुरो से भी 1 से 3 ही कनेक्शन आपको मार देना है, अच्छी तरह से ही मारना है। इसके बाद आपको हम बतावेंगे कि कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग कैसे इस फराटे पंखे में हम करेंगे। ये भी आपको तुरंत हम दिखाते हैं कि किस तरीक़ा से कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का प्रयोग किया जाता है। कैसे बहुत सारे लोग 4 वायर का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे मिस्त्री लोग 3 वायर का ही प्रयोग करते हैं। ये भी आपको हम दिखाते हैं। चलो देख सकते हैं इसका। अब जैसे हम 1 से 3 कनेक्शन कर लिए हैं, अब कॉमन बनाना है। कॉमन बनाने का तरीका है कि एक रनिंग वायर, एक स्टार्टिंग वायर और एक रनिंग वायर को आपस में एक साथ जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद जो रनिंग और स्टार्टिंग जो वायर जुड़ते हैं इसमें कॉमन हमेशा ब्लू वायर होते हैं। किसी भी मोटर में जब भी आप देखिएगा किसी भी मशीन में जो ब्लू वायर रहेंगे हमेशा कॉमन रहते हैं। कॉमन पर हमेशा न्यूट्रल दिया जाता है। कॉमन पर कभी भी कंडेंसर का प्रयोग नहीं किया जाता है। देख सकते हैं इसका कॉमन हम बना रहे हैं। रनिंग और स्टार्टिंग वायर में हम ब्लू वायर का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पहचाने कैसे कि कॉमन कौन सा वायर है। जिन 2 वायर पर बल्ब डिम जलता है, कम ब्लो करता है, इन 2 वायर को छोड़कर तीसरा वायर हमेशा कॉमन का होता है, और इसको हम इस तरह से हम जोड़ दिए। इसके बाद स्टार्टिंग और रनिंग वायर, जो रनिंग वायर होते हैं, रनिंग में हमेशा रेड वायर का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं हम रेड वायर का इसमें प्रयोग कर रहे हैं। इसका हम सही तरीका से लाल वायर का ही प्रयोग करके यह रनिंग हो जाएगा। रनिंग और स्टार्टिंग पर कंडेंसर दिया जाता है एक कॉमन पर, और फिर रनिंग वाले पर मेन सप्लाई देकर पंखे को चलाया जाता है, और सही स्पीड पर ही चलते हैं। इसमें 4 से 5 माइक्रोफैराड का ही कैपेसिटर का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे ज़्यादा पावर का कैपेसिटर का प्रयोग करने से पंखे जल्दी फूक जाते हैं। देख सकते हैं अब हम स्टार्टिंग वायर में हमेशा पीला वायर का ही, स्टार्टिंग में हमेशा पीला वायर का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि आप लोग उल्टा पुल्टा यदि करते हैं तो आप मल्टीमीटर के द्वारा आसानी से चेक करके पता कर सकते हैं कि कौन सा वायर रनिंग का है, कौन सा वायर स्टार्टिंग का है, कौन सा वायर कॉमन का है। और बहुत सारे मिस्त्री लोग 4 वायर का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने 3 वायर का ही प्रयोग करने के लिए, देख सकते हैं ये 3 वायर का ही प्रयोग करने के लिए तार लाया है, जिससे हमको भी सुविधा होता है, कस्टमर भाई किसी भी मिस्त्री लोग का भी सुविधा होता है, आसानी से पकड़ लेते हैं। या कोई कस्टमर भाई को यदि कनेक्शन करने में भी किसी प्रकार का दिक्कत ना होता है। ये देख सकते हैं 3 नंबर हम स्लीव का प्रयोग कर रहे हैं। 3 नंबर में ही
बारी बारी से बड़े साइज का स्लिप काट लेंगे और इसको आसानी से इसके अंदर हम समा देते हैं। इसके बाद सिलाई करने के बाद आपको हम दिखाते हैं किस तरीका से इसको सिलाई करना। देख सकते हैं, इसे सिलाई करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर कॉटन टेप लगा दिया जाता है। कॉटन टेप किस लिए हम लगाते हैं कि ये जब वायर गर्म होगा तो इसका कॉइल नहीं जलेगा। बहुत सारे कॉइल में यहाँ पर ही फॉल्ट आते हैं, कनेक्शन वाले पॉइंट पर ही फॉल्ट आते हैं, कनेक्शन जल जाते हैं, हमारे पंखे फूक जाते हैं। इसे फूकने से बचाने के लिए इसके ऊपर से भी कॉटन टेप लगाकर इसके ऊपर ये जो वायर है इसको हम बैठाकर सिलाई कर रहे हैं। अब सिलाई तुरंत हम करने के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीका से ये पंखे का कनेक्शन फिटिंग सारे चीज़ हो गया। और कभी आप विश्वास नहीं कर सकते कि हाथ के द्वारा उतना अच्छा ज़बरदस्त फिटिंग आप कभी सोच नहीं सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है। और जिन भाइयों को यदि इस प्रकार का काम यदि सीखना चाहते हैं तो मेरे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर संपर्क करके आसानी से मेरे यहाँ आकर अपनी बेरोजगारी को दूर कर सके। देख सकते हैं, इसका कॉइल की फिटिंग हम सारे सिलाई भी कर दिए, इसका कनेक्शन भी कर दिए। अब इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं कि कौन सा वायर रनिंग का है, कौन सा वायर स्टार्टिंग का है। कोई भी स्टूडेंट को यदि किसी प्रकार का इसमें दिक्कत होते हैं तो मेरे दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है इस नंबर से आप बात करके हमसे सलाह भी ले सकते हैं। देख सकते हैं, अब इसको हम तीनों वायर को चेक करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम पहचानें कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है। देख सकते हैं, जब दो वायर पर लाल और पीला पर जैसे रखते हैं तो देख सकते हैं ये कम रोशनी देता है, इस पर ज़्यादा रोशनी देता है। और ये दोनों वायर पर जैसे हम रखते हैं तो ये और ज़्यादा रोशनी देता है। तो जब कॉमन पहचानने का तरीका है, जिन दो वायर पर बल्ब डिम जलेगा, तीसरा वायर छोड़कर ब्लू वाला हमेशा कॉमन होगा। जब ब्लू पर कॉमन पर रखते हैं तो देख सकते हैं कितना तेज रोशनी देता है, तो रेड हमेशा रनिंग हो जाएगा। स्टार्टिंग को पहचानने का नियम है कि कॉमन और रेड पर रखकर तीसरा वायर हमेशा स्टार्टिंग को होगा। इसी मेथड का आप कोई भी इलेक्ट्रिशियन भाई हैं तो इसी मेथड का प्रयोग करें। देख सकते हैं, इसका फिनिशिंग हाथों के द्वारा फर्श पर रखकर मैंने इसे बहाना है। कभी आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि उतना फिनिशिंग ये मिल सकता है। और जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो यहाँ दिखाइए, यहाँ पे हमारे YouTube चैनल है MK टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, जो भारत के किसी भी क्षेत्र से आकर काम सीखे, मात्र 45 दिन में सीखे। और मेरा ये मोबाइल नंबर है 91 62 93 33 11 पर संपर्क करें।